विद्या प्रचलन्तु मेरु चलंती तारा रविचंद्र लग्नम कदापि काले पृथ्वी चलंती और न चलंती धर्मा सत्पुरुष वाक्यम। सत्पुरुषों के वाक्य को और पुराणों की बात को सदैव स्मरण रखना चाहिए। एक बात हम आपसे पूछना चाहते हैं, हमारे महाराज जी ने बहुत अच्छी बात की संस्कृति की। कई लोग कहते हैं सनातन धर्म बढ़ना चाहिए, सनातन धर्म बढ़ना चाहिए, लेकिन क्या कभी आपने सोचा कैसे बढ़ना चाहिए? अफगानिस्तान कल तक हमारे साथ था, पाकिस्तान था, बांग्लादेश था, फिर क्यों टूट रहे लोग? जब इतने विद्वान भारत में हैं तो हमारे सनातन धर्म के हिंदू समाज क्यों टूटता है? कभी सोचा कभी आपने इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे एक महत्वपूर्ण कारण है कि हम सनातन धर्म की जय तो बोलते हैं, लेकिन किसी को ये नहीं समझा पाते कि हमारे सनातन धर्म में क्या है, हमारी संस्कृति में ऐसा क्या है जो उनकी संस्कृति में नहीं है। हम ये क्यों नहीं समझा पाते लोगों को? हमारी संस्कृति में नैतिकता है तो तत्काल वो लोग बोलते हैं हमारे यहां भी नैतिकता है। हमारी संस्कृति में सदाचरण है तो तत्काल बोलते हैं वो सदाचरण हमारे यहां भी है। और वही लोग आकर के हमारे हिंदू समाज को बहला करके अपनी संस्कृति में ले जाते हैं और हम उनको नहीं समझा पाते। अरे बंधुओं, जरा विचार करें, हमारी संस्कृति में क्या है, उनकी संस्कृति में क्या है। हमारी संस्कृति में लिखा है पृथ्वी गोल है, उनकी संस्कृति में लिखा है पृथ्वी चपटी है। हमारे यहां लिखा है पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है, उनके यहां लिखा है कि सूर्य परिक्रमा करता है। हमारे यहां विज्ञान और धर्म दोनों एक सम्मत हैं। किसी भी धर्म में ऐसा कोई किताब नहीं है, पुस्तक नहीं है जो धर्म और विज्ञान सम्मत हो। केवल सनातन धर्म में है और किसी में नहीं है। हमारे यहां जो लोग सुन रहे हो, हिंदू समाज के लोग, वो भी सुने कि सनातन धर्म को हम क्यों माने। हमारे सनातन धर्म में जिस गणित को हम पढ़ते हैं वो भी सनातन धर्म का हिस्सा है। जिस दवाइयां हम करते हैं आयुर्वेद, वो भी हमारे यहां सनातन धर्म का हिस्सा है। एक बात पूछना चाहता हूं, हमारे यहां शून्य कब आया? बता सकता है कोई? शून्य कब जाने लोग बताइए, शून्य का उदय कब हुआ? आर्यभट्ट। अभी आवाज आ रही आर्यभट्ट की। यही विसंगतियां हमारे सनातन धर्म में हुई है। जिसने चाहा अपनी किताब लिख दी, जिसने चाहा अपना उत्तर दे दिया। अरे आर्यभट्ट का जन्म कब हुआ? आपके पास मोबाइल है, खोज लीजिए। आर्यभट्ट का जन्म हुआ 475 साल पहले। अगर आर्यभट्ट ने शून्य दिया होता तो उसके पहले बौद्ध मत के सिद्धांत में शून्य कहां से आया? और अगर बौद्ध मत के सिद्धांत में शून्य आया तो उसके पहले 18 अक्षुणी सेना में 20,000 हाथी, 8,000 घोड़े, ये संख्या कहां से आई? और पीछे जाइए। अब राम के समय, अगर राम के समय राम की कुंडली बनी होगी ना तो 12 भाव होते हैं कुंडली में, तो 10वां भाव में शून्य कहां से आया? और पीछे जाइए। अभी नासा के पेरिजियम में एक सॉफ्टवेयर में राम की कुंडली डाली गई बंधुओं, और उस कुंडली में 7,10,47 आप गूगल चेक कर सकते हैं वर्ष आए। वैसे तो मैं मानता नहीं हूं, इससे और पुरानी कुंडली हो सकती है राम की, यानी कि आपका 7 करोड़ पूर्व का सनातन धर्म है। ये हमारे बच्चों को हमें बताना चाहिए। नासा में महाराज जी, आज नासा 50 साल पहले आया, इसके पहले नहीं था। लेकिन 50 साल पहले गांव में बैठा एक पंडित पंचांग खोल के दिखा देता था कि 20 वर्ष पहले 22 तारीख को ग्रहण पड़ेगा। यह सनातन धर्म की ताकत है। कहां गई वो ताकत? हम क्यों नहीं समझा पा रहे? अफगानिस्तान के बैठे मुसलमानों को या विश्व में कहीं बैठे मुसलमानों को क्यों नहीं समझा पा रहे कि भाई भारत की सनातन संस्कृति और सनातन धर्म में जो है वो मोक्ष मिलने वाली चीजें हैं। विज्ञान और धर्म दोनों सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने उस समय वृक्षों को बचाने के लिए पीपल को देवता माना,
नदियों को देवी माना। क्यों? कि हमारी संस्कृति बसती रहे। लेकिन आज हमारे विद्वानगण भागवत करते हैं, राधे राधे करके नचवाते हैं। क्यों? कब डांस किया भगवान राम ने? कभी नहीं किया। कब भागवत में भगवान कृष्ण ने डांस किया? कभी नहीं किया। अरे बाल लीला सुनाने के बजाय बी लीला सुनाइए। भगवान कृष्ण 5 वर्ष की अवस्था में गोवर्धन पर्वत में उठा करके हजारों ग्वालों की रक्षा की थी। यमुना नदी में घुस करके यमुना को नाथ करके धर्म की स्थापना की थी। आज समाज के अंदर जो व्यक्ति विषैले बीज बो रहा है, जो ब्राह्मणों को लड़वा रहा है, ऐसे व्यक्ति को समाज से बाहर कर दो। लोग तुम्हें कृष्ण मान के पूजा करेंगे। आज सनातन धर्म सभा में